तो अभी 1:10 हुआ है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने बेडरूम में आप लोगों के लिए। आप लोगों को जो है ना कुछ लोकतंत्र के अधिकार के बारे में बताने का आज प्रयास कर रहा हूँ, जो टोटली वैलिड होगा और यही चलता है आजकल। जैसे कि थाने में कोई शिकायत दर्ज करवाने जाता है तो पुलिस अगर धमकाने पर पुलिस के धमकाने पे आम नागरिकों का अधिकार के बारे में हम लोग बात करते हैं, और बात इस तरह से करेंगे कि आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाए। जैसे कि कैरेक्टर लेंगे और एक का पुलिस वाला को लेंगे और उसमें हम लोग बात करेंगे। जैसे समझ लो कि आप पुलिस के द्वारा अगर क्या होता है कि आप थाना जाते हो तो थाना वाला जो है ना आपको धमकाते हैं, डराते हैं कि हम तुम्हारे शिकायत नहीं लेंगे। तो आपका क्या अधिकार है, आप उसके खिलाफ कैसे एक्शन ले सकते हो, तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज। तो समझ लो कि पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करने पर नागरिकों का अधिकार क्या है। मतलब एक हम ले लेते हैं आम नागरिक। चलो मान लो मैं मान लेता हूँ, मैं खुद हूँ एक नागरिक, किशोर नागरिक हो गया, और पुलिस वाला समझ लो कोई भी XYZ, कोई भी मान लो कि एक बंदा है पुलिस वाला। अब पुलिस वाले के पास में अगर गया, ठीक है, तो अपनी शिकायत में दर्ज करवाने गया तो पुलिसकर्मी टाइम टाइम टोल कर रहे हैं और धमका रहे हैं। माने कि मैंने उसको बोला कि सर मेरा एक शिकायत है और मैं शिकायत को लेके चाहता हूँ कि आप इस शिकायत के खिलाफ एक्शन लो और जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, तो मतलब मैं समझ लो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं गया वहाँ पे, फिर वहाँ पे गया पुलिस वाले को बोला कि भाई मेरा सर ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप मेरा मतलब शिकायत दर्ज कीजिए और इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो पुलिस गंभीरता में इसको ना लेते हुए मेरे पे ही जो है ना वो धमकाना शुरू कर दिया। जैसे कि वो कह रहे हैं कि पुलिस वाला मेरे को कह रहे हैं क्या, गंभीर रूप से कह रहे हैं क्या, ये मामला हमारा नहीं है, आप कहीं और जाइए। समझ रहे बात, ऐसा ही होता है। फिर मान लो किशोर मैं डर जाऊंगा और बोलूँगा लेकिन साहब मेरी शिकायत बहुत ज़रूरी है, मेरी बात सुनिए, एटलीस्ट कम से कम मेरी बात तो सुनिए। तो पुलिस वाला कहता है क्या, गुस्से में, बहस मत करो वरना खुद तुम्हारे खिलाफ ही केस डाल के तुम्हें अंदर कर दूंगा। समझ रहे बात। मैं एक स्क्रिप्ट तैयार किया हूँ और आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर रवि मतलब समझ लो, मैं मान लो मैं किशोर, मैं घबरा जाता हूँ, मेरे कुछ नहीं पता है, घबरा जाता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ लेकिन तभी सामाजिक कार्यकर्ता कोई मेरा सहयोग करते हैं। ऐसे मुझे ले लो, मैं गया वहाँ पे, किसी को मेरे का कोई सपोर्ट करने आ जाते हैं और बोलते हैं कि किशोर जी, मुझे समझाते हुए कहता है कि किशोर जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको समझा रही हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको समझा रही हूँ और आपको आपके अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, वो आपको आप उसके अधीन में काम कीजिए। आपका काम पुलिस के पापा श्री भी सुनेगा, ठीक है। तो जो अधिकार है, तो प्रॉब्लम यह है कि नागरिक का अधिकार क्या है मैं आपको बताता हूँ। फिर जो सामाजिक कार्यकर्ता वाले हैं वो हमको कह रहे हैं कि किशोर जी घबराओ मत, कानून तुम्हारे साथ है, पुलिस का शिकायत न लेने पर कानूनन गलत है। अगर पुलिस वाला आपकी शिकायत नहीं ले रहा है तो ये कानूनन गलत है। तो आपके लिए क्या प्रावधान है। तो बोलते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, मैं तो गरीब हूँ, मेरा सुनता नहीं है, मेरे को बोल रहा है तुमको ही अरेस्ट करके अंदर डाल दूँगा। तो फिर हमको थाना प्रभारी से हमको कहता है क्या, सामाजिक कार्यकर्ता, तुम जाओ थाना प्रभारी से मिलो और उसको लिखित में आवेदन ले लो कि आप मेरा शिकायत क्यों नहीं लिख रहे हैं, मेरे को लिखित में दो। समझ रहे हो बात। अगर पुलिस वाला शिकायत लेने से मना करते हैं तो उसको पूरा अधिकार है आपको कि आप उनसे लिखित में एक ले सकते हो, मतलब होता है ना मना करने का रीज़न, ठीक है। तो इसकी लिखित मांगा तो फिर पुलिस वाला क्या, डर गया। सामने वाला जब सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पहुँचा, वहाँ पे पुलिस वाला डर गया, क्योंकि भाई जो जानता है उसके सामने तो कोई भी डरेगा ही। तो सिंपल सी बात है। फिर अगर पुलिस शिकायत लेने से मना कर दे तो आप जो है ना उनसे लिखित में ले सकते हो। फिर अगर FIR नहीं लिखी जाती है तो आप SP DSP को शिकायत करो। वहाँ पे सारे नंबर्स होते हैं थाना पे, वहाँ पे जाओगे ना, लिखा है चार्ट बोर्ड में सब नंबर रहता है, गूगल पे आसानी से मिल जाता है। आप SP DSP से उनकी शिकायत दर्ज करो। आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हो, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता मुझे समझा रहे हैं, जैसे मैं किसी को समझा रहा हूँ।
आप ऑनलाइन भी जो बिहार पुलिस का या फिर कोई भी पुलिस का एक पोर्टल होता है उसके थ्रू भी उसके जो अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ भी शिकायत आप दर्ज कर सकते हो। ऑनलाइन इजली हो जाता है। और राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? राष्ट्रीय पुलिस शिकायत पोर्टल या राज्य पुलिस की वेबसाइट पे दो होता है, एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है राज्य। मतलब बिहार के कोई कंप्लेन करना चाहता है तो बिहार पुलिस की वेबसाइट पे जाएगा, biharpolice.com, वहाँ पे शिकायत का कंप्लेन लिखा रहता है। कंप्लेन में जाके वहाँ पे जिसके खिलाफ मानो उसके नाम नंबर जो भी रहे या फिर थाना का नाम डाल के शिकायत कर सकते हो पुलिस वाले के खिलाफ। और राष्ट्रीय तो समझ लो कि नेशनल लेवल पे हो गया, अपना दिल्ली डायरेक्ट जाता है, वहाँ से होता है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, अगर फिर भी सुनवाई ना हो, अगर एसपी डीएसपी भी आपकी बातों को ना सुने तो आपके पास एक और प्रावधान है। आप न्यायालय जाइए, किसी वकील को पकड़िए, वकील को पकड़ने के बाद आप 156/3 सीआरपीसी के धारा के तहत पुलिस के खिलाफ आप उसको नोटिस या सम्मन जारी कर सकते हो। सम्मन मतलब होता है कि उसको नोटिस भेजा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ, कोर्ट से जो जाता है ना पेपर, उसको सम्मन कहा जाता है, समझे? उसको सम्मन कहा जाता है। सम्मन नोटिस जो जिससे कहते हैं नोटिस आ गया कोर्ट से, अरे वो सम्मन होता है कि आपके खिलाफ फलाना ने कंप्लेन किया है। और चाहिए आम नागरिक को भी जाता है, अगर किसी को जिसके खिलाफ शिकायत रहता है उसके घर पे जाता है, उस एड्रेस पे जाता है, उस लेने से मना नहीं कर सकता है। मना किया तो वो पोस्ट ऑफिस से जाता है, 3 बार वो जाएगा, 3 बार के बाद उसको उठा लेगा, चाहे पुलिस वाला रहे कोई भी रहे, फिर उसके खिलाफ जो है ना लीगल एक्शन कोर्ट ले लेता है कि तुम आए क्यों नहीं, तुमने अपना रीज़न क्यों नहीं बताया, तुम अपना पक्ष क्यों नहीं बताए। तो 156/3 ध्यान रखो, 156/3 सीआरपीसी के धारा के तहत आप शिकायत कर सकते हो। आप मजबूर कर दोगे कोर्ट को उस पुलिस वाले को ट्रांसफर और सस्पेंड करवाने तक के लिए, क्योंकि आप लोकतंत्र हो और लोकतंत्र का अधिकार यही कहता है कि आपको किसी भी चीज़ों से वंचित नहीं कर सकता है। मीन्स कि मेरे को शिकायत करना है, चाहे किसी के खिलाफ झूठा शिकायत भी करना है तो उनका काम होता है शिकायत लेना, बाद में जांच पड़ताल करके भाई जो गुनहगार होगा उसको तो वो तो अंदर जाएगा ही ना, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगा ही ना। बट आप ये कह के मना नहीं कर सकते कि ये मेरा काम नहीं है, मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। ज्यूरिडिक्शन मतलब होता है कि एरिया। अगर ऐसा होता है, इस शिकायत में क्या होता है, मान लो कि आपका मनीगाछी थाना है, हमारा थाना मनीगाछी है, मनीगाछी गए तो बोलेगा कि अरे मनीगाछी थाना वाला बोलेगा नहीं मेरा तो घनश्यामपुर थाना है, मेरा तो ये टाटी थाना है, मेरा फलाना थाना है, सक्कतपुर थाना है। तो आप सक्कतपुर कोई भी लोकल थाना चले जाओ और वहाँ पे उसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। जीरो एफआईआर के तहत आप मजबूर कर दोगे, जीरो एफआईआर लिखवाओ। जीरो एफआईआर क्या करेगा, वो थाना उस थाना को शिकायत करेगा कि मेरे पास इस बंदे का शिकायत आया है जीरो एफआईआर को लेके, आप अपने यहाँ पे इस केस को जांच पड़ताल करो या इस एफआईआर का जांच पड़ताल करो। उसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर के थ्रू आप कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी ज्यूरिडिक्शन में आप जीरो एफआईआर के थ्रू आप केस एफआईआर रजिस्टर्ड करवा सकते हो। इसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सोच के समझ के आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको फंडामेंटल राइट्स आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। आजकल में क्या होता है, बिहार पुलिस जागरूक कर रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। बोलते हैं किशोर तो जानता ही नहीं। अरे नहीं जानते तो किशोर जान लेगा, तुम भी जान लो, क्या दिक्कत है। 156/3 सीआरपीसी के धारा पे पुलिस को मजबूर कर दोगे आपको शिकायत लेने पे कोर्ट से, और शिकायत लेने के बाद एफआईआर लिखने के बाद अगर वो नहीं लिखता है तो उसको सस्पेंड तक करवा सकते हो, ट्रांसफर सस्पेंड करवा सकते, कार्रवाई हो जाएगा पुलिस पे ही उल्टा। तो जब बिहार पुलिस और पूरा इंडिया आपके अधिकार के लिए आपको प्रेरणा देती है, बताते हैं, तो उन चीज़ों को समझो, जानो, अपना राइट समझो, कभी डरो मत। क्यों डरोगे? हम मालिक है, हम देश चलाते हैं, हम जनता है, जनता एक वोट देते हैं, वोट की कीमत होती है, और वोट की कीमत के लिए तो लोकतंत्र बना गया है, लोकतंत्र का अधिकार है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग डरो मत और हर एक चीज़ों का अच्छे से बारीकी से समझो। ना समझो तो मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपकी सहायता ऑलवेज करने की कोशिश करूंगा। नहीं है तो मेरे पास वकील सब है, मैं वकील के थ्रू आपका प्रॉब्लम समस्या दूर करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप लोगों को पुलिस जब कंप्लेन ना ले तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा।
लिखित में एप्लीकेशन ले लो, अगर नहीं देगा तो फिर नहीं देगा तो एसपी डीएसपी को कॉल करो, वो भी नहीं समझे तो आप सीआरपीसी के धारा 156/3 के तहत कोर्ट में जाके पुलिस को कोर्ट बुला सकते हो और सस्पेंड तक करवा सकते हो। समझ गए आप लोग। बाकी थैंक यू सो मच। मेरा बस इसी टॉपिक पर इसी तरह का वीडियो सब आता रहेगा ताकि हमारे गांव समाज के लोग जागरूक हो, पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार बन के ना रहे कि अपने हक के लिए लड़ रहे। मैं यही कहना चाहूँगा हमारे गांव के युवाओं को, माता बहनों को कि इन चीज़ों को समझो और आगे बढ़ो, अपना अधिकार के लिए लड़ो। और कोई कुछ कह रहा है तो प्लीज़ मेरा नंबर किसी से न किसी से लेके मेरे से बात कीजिए, मैं इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज से अगर थाना पे जाओ तो रिसीविंग भी लेना, जो आप एप्लीकेशन देते हो FIR का एक एप्लीकेशन कॉपी भी वहाँ पे स्टम्प पैड पे मरवा के ले लेना पुलिस का, ताकि आप उन चीज़ों का इस्तेमाल बाद में अगर पुलिस के द्वारा एक्शन ना लिया जाए तो कोर्ट में जाके कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच। आप लोग अब तो वीडियो शेयर करो यार, ताकि आप लोगों को मैं इसी तरह का वीडियो देता रहूँ, बना के नया नया इन्फॉर्मेशन देता रहूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।